हेलो नमस्कार मेरे साथियों, जोहार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सभी को जय जोहार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सिया राम। आज के जो सेशन चल रहा आज के जो सेशन है वो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता है, जिसमें हमने पंचपीर कंप्लीट कर लिए थे और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। राजस्थान के पंचपीर, जो राजस्थान के लोक देवता पंचपीर वाली जो कड़ी थी वो पार कर लिए। आगे जो है हमारे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता में जो आएंगे, जो पंचपीर के अंदर सम्मिलित है वो लोक देवता लेंगे, जिसमें आज जिस लोक देवता के हम बारे में बात करेंगे उनका नाम है तेजा जी। क्या नाम है? तेजा जी। ठीक है, तो ध्यान रखना, आज के बात करेंगे विस्तार से हम बात करेंगे वो तेजा जी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तेजा जी के बारे में। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता में जिसकी बात करें हम वो बात करेंगे, किसकी करेंगे? ध्यान रखना, तेजा जी। ठीक है, तेजा जी का जो सबसे पहले देखेंगे हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें तेजा जी का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ, तो ध्यान रखना 1073 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी, माघ शुक्ल चतुर्दशी। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ कब हुआ है? 1073 ईस्वी माघ शुक्ल चतुर्दशी। इनका जो जन्म स्थान है वो जन्म स्थान कौन सा है? ध्यान रखना, इनका जो जन्म स्थान है वो जन्म स्थान आ जाएगा खड़नाल नागौर। कौन सा हो जाएगा? खड़नाल नागौर। इसी खड़नाल को कहीं कहीं खरनाल भी कहते हैं। कहाँ है ये? नागौर के अंदर। ठीक है, इनके जो पिताजी का नाम था वो पिताजी का नाम था ताहड़ जी जाट। ताहड़ जी जाट। ठीक है, धोलिया गोत्र लगाते थे ये पीछे, धोलिया भी कहा जाता है इनको, धोलिया। इनकी जो माता जी का नाम था वो माता जी का नाम था रामकुवरी, यही रामकुवरी को हम कहते हैं कहीं कहीं राजकुवरी भी कहते हैं, रामकुवरी या राजकुवरी भी कहते हैं। ठीक है, ये इनके माता जी का नाम था। इसके बाद इनकी जो जाति है वो जाति कौन सी, तो ध्यान रखना, जाति इनकी हो जाएगी नागवंशीय जाट। इनकी जाति कौन सी हो जाएगी? नागवंशीय जाट। ठीक है, माता जी का जो नाम है वो रामकुवरी या राजकुवरी, पिताजी का जो नाम है ताहड़ जी जाट या धोलिया भी कहा जाता है इनको। इसके बाद इनका जो जन्म स्थान है वो खड़नाल या खड़नाल नागौर में हो जाएगा। इनकी जो पत्नी का नाम था वो पत्नी का नाम था पेमल। क्या नाम हो जाएगा पत्नी का? पेमल। ठीक है, प्रेमल। ये जो प्रेमल थी वो, ये ध्यान रखना, कहाँ की थी? प्रेमल। इसका नाम क्या है? प्रेमल। प से ही याद रखना, कहाँ की थी? पनेर की। कहाँ की थी? पनेर रायचंद्र की पुत्री थी। पनेर रायचंद्र की पुत्री थी ये। ठीक है, पनेर कहाँ पड़ता है? ध्यान रखना, पनेर आएगा अजमेर के अंदर। कहाँ है ये? अजमेर। पनेर कहाँ आ जाएगा? अजमेर के अंदर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? अजमेर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, पनेर कहाँ आ जाएगा? अजमेर के अंदर आ जाएगा। इनकी जो पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे। इसके बाद देखा जाए इनकी जो सवारी थी वो सवारी कौन सी? ध्यान रखना, सवारी इनकी गाड़ी का नाम है लीलन घोड़ी। इनके मंदिर में जो पुजारी होता है उस पुजारी को क्या कहते हैं? ध्यान रखना, पुजारी का नाम है, पुजारी को क्या कहते हैं? इनके मंदिर में जो पुजारी होते हैं उनको कहा जाता है घोड़ला। क्या कहा जाता है? घोड़ला। पुजारी को क्या कहा जाता है? घोड़ला कहा जाएगा। ठीक है, इनकी जो सवारी है वो कौन सी हो जाएगी लीलन घोड़ी, पुजारी घोड़ला। इसके बाद देखा जाए इनकी बहन कौन कौन सी? ध्यान रखना, एक बहन का नाम है बबरी भी नाम मिलता है कहीं कहीं, बबरी, ये इसी को कहा जाता है बोबरी। एक बहन का जो नाम है प्लस राजल, ये इनकी क्या थी? बहनें थी। ये जो भोगरी या भमरी जो नाम मिलता है वो मिलता है, ध्यान रखना, इनको कहा जाता है झाड़ू वाली देवी। कौन सी देवी कहा जाता है? झाड़ू वाली देवी। इनका जो मंदिर है वो कहाँ है? तो ध्यान रखना, खरनाल या खड़नाल नागौर के अंदर है। कहाँ है? खड़नाल या खरनाल नागौर के अंदर। इनकी जो बहन है, ध्यान रखना, ये बोगरी वाली जो अपने झाड़ू होता है,
झाड़ू जो बोगरा कहते हैं ना, वो वाली देवी कौन सी, इनके मंदिर में झाड़ू चढ़ाए जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, बहन हो गए। इसके बाद देखा जाए तो एक तेजा जी से संबंधित एक गीत है, जैसे तेजा टेर कहते हैं, क्या कहते हैं, तेजा टेर, क्या कहते हैं, तेजा टेर, या इन्हीं को तेजा गीत, सॉरी तेजा टेर या तेजा गीत, तेजा गीत, तेजा टेर या तेजा गीत क्या है तो ध्यान रखना, ये तेजा गीत या तेजा टेर क्या है तो ध्यान रखना, किसान बुवाई करते समय तेजा जी के गीत गाते हैं, क्या गाते हैं, तेजा जी के गीत गाते हैं। जो इनसे संबंधित पूरी कहानी वो मैं बाद में बताऊंगा, एक बार जो लिखने वाला वो मैं पहले लिख देता हूँ। ठीक है, तेजा टेर या तेजा गीत क्या है ध्यान रखना, किसान बुवाई करते समय जो गीत गाते हैं उन गीतों को हम क्या कहते हैं, तेजा टेर या तेजा गीत कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तेजा जी संबंधित और क्या छोटी छोटी बातें ध्यान रखना। 7 सितंबर 2010 तेजा जी पर भारतीय डाक विभाग द्वारा, किसके द्वारा, भारतीय डाक विभाग द्वारा डाक टिकट जारी किया गया। क्या जारी किया गया, डाक टिकट जारी किया गया। कितने रुपए का, ध्यान रखना, 5 रुपए का। कितने रुपए का, 5 रुपए का। कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया, 5 रुपए का। ध्यान रखना, राजस्थान सरकार के द्वारा नहीं की, भारतीय डाक विभाग द्वारा कितने रुपए का, 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया। कब, 7 सितंबर 2010 को। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो तेजा जी से संबंधित क्या है तो ध्यान रखना, और आएगा इनका मेला कब बढ़ता है, ध्यान रखना, भाद्रपद शुक्ल दशमी, इस दिन होती है तेजा दशमी आती है। क्या आती है, तेजा दशमी के दिन का क्या भरेगा, मेला। तेजा दशमी के दिन का क्या भर जाएगा, मेला भरेगा। क्या भरेगा, मेला भरेगा। ठीक है, तेजा दशमी के अंदर क्या भरेगा, मेला भरेगा। क्या भरेगा, मेला भरेगा। इसके बाद जो ये मेला भरता है वो सबसे प्रसिद्ध मेला है वो पर्वतसर में भरता है। क्या, कहाँ भरता है, भरेगा सभी जगह, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध मेला भरता है वो कहाँ पर भरता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कहाँ पर भरता है, पर्वतसर। कहाँ भरता है, पर्वतसर। इनका जो प्रसिद्ध मेला जो भरता है वो भरता है पर्वतसर। ठीक है, पर्वतसर। आप ध्यान रखना, पर्वतसर नागौर के अंदर पड़ता था। कहाँ पड़ता था, पर्वतसर नागौर के अंदर आता। लेकिन वर्तमान में जो नए जिले बने, जिलों के हिसाब से देखा जाए पर्वतसर जो आएगा वो आ जाएगा डिडवाना कुचामन के अंदर। किसके अंदर आ जाएगा, डिडवाना कुचामन के अंदर। डिडवाना कुचामन। पर्वतसर कहाँ आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, पर्वतसर पशु मेला, डिडवाना कुचामन किसके अंदर आ जाएगा, डिडवाना कुचामन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, पर्वतसर पशु मेला ये सबसे प्रसिद्ध मेला है किसका, तेजा जी का। यहाँ पर इस मेले की खासियत क्या है ध्यान रखना, ये इस मेले की जो खासियत है वो खासियत ये है कि राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला, राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा माना जाता है, पर्वतसर नागौर वाला। अगर आपको प्रश्न ये पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा, ध्यान रखना तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है, जो मल्लीनाथ जी का। किसका है, मल्लीनाथ जी का। अगर आय की दृष्टि से पूछे तो आप बता देना कौन सा होगा, पर्वतसर, जो नागौर के अंदर नहीं, ध्यान रखना डिडवाना कुचामन के अंदर, नया जिला बन के उसके अंदर आ जाएगा। कब बनेगा, जब तेजा दशमी आएगी। तेजा दशमी कब आती है, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। कब आती है, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। ठीक है, तेजा दशमी इस दिन भरेगा। और देखा जाए तो तेजा जी से संबंधित क्या बातें हैं यहाँ पर, जो ये जो मेला भरेगा वो राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला,
सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा हो जाएगा? परबतसर नागौर वाला। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो तेजाजी संबंधित क्या आते हैं? 2-3 जो आते हैं स्थल आते हैं। एक का नाम याद रखना है सेंदरिया, सेंदरिया। एक का नाम याद रखना है आपको, सेंदरिया के बाद आ जाएगा सुरसुरा, सुरसुरा। एक का नाम याद रखना है पनेर, और एक का जो नाम याद रखना है मांडवलिया, मांडवलिया, मांडवलिया। ठीक है, मांडवलिया। कितने स्थल याद रखने हैं? एक हो जाएगा सेंदरिया, एक जो हो जाएगा आपका सुरसुरा, एक जो हो जाएगा वो पनेर हो जाएगा, एक हो जाएगा मांडवलिया। ये जो स्थान याद रखने हैं। अब देखना होता क्या है कि सेंदरिया क्यों प्रसिद्ध हुआ, तेजाजी से संबंधित क्या है? तो ध्यान रखना, यहाँ सेंदरिया में जो हुआ था वो तेजाजी को किसने डसा था? ध्यान रखना, सांप ने डसा था। किसने डसा? सेंदरिया में सांप ने डसा। किसने डसा? सांप ने डसा। ठीक है, सांप ने डसा। और सुरसुरा में क्या हुआ था? ध्यान रखना, सुरसुरा में हुआ तेजाजी की सांप के डसने से मृत्यु। क्या हुई? मृत्यु। क्या हुई? मृत्यु। यहां पनेर में क्या हुआ था? ध्यान रखना, तेजाजी की सगाई कहां पर हुई थी? पनेर में। ठीक है, पनेर में जो मंदिर है, इस मंदिर का जो पुजारी होता है वो कौन सी जाति का होता है? ध्यान रखना, माली जाति का। कौन सी जाति का होता है? माली जाति का। कौन सी जाति का होता है? माली जाति का। यहां पर मांडवलिया इसलिए याद रखना है क्योंकि मेर मीणाओं से, किससे? मेर मीणाओं से युद्ध किया। मेर मीणाओं से युद्ध किया। मेर मीणाओं से कहां पर युद्ध किया? ध्यान रखना, मेर मीणा। ये जो मेर मीणा थे वो मेर मीणा कहां के थे? ध्यान रखना, आमेर। कहां के थे? आमेर। और आमेर वर्तमान में हमारे किसके अंदर आता है? ध्यान रखना, जयपुर ग्रामीण जिले के अंदर आ जाता है। किस जिले के अंदर आ जाता है? जयपुर ग्रामीण जिले के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद सांप ने कहां पर डसा? सेंदरिया अजमेर में। सुरसुरा में क्या हुई? तेजाजी के सांप के डसने से क्या हुई? मृत्यु। पनेर में क्या हुआ था? तेजाजी की सगाई वगैरह हुई थी। और पुजारी यहाँ पर जो होता है वो किस जाति का होता है? ध्यान रखना, माली जाति का। अब मांडवलिया स्थान कहाँ पड़ता है? ये भी अजमेर के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अजमेर के अंदर आता है। और यहाँ पर क्या होता है? ध्यान रखना, मेर मीणाओं से युद्ध किया। किसने किया? तेजाजी ने। पनेर कहां पर आ जाएगा? ध्यान रखना, ये भी कहां पर है? अजमेर के अंदर। पनेर कहां पर है? अजमेर के अंदर। सुरसुरा भी कहां पर आ जाएगा? अजमेर के अंदर। एक तहसील है जिस तहसील का नाम है किशनगढ़, और ये किशनगढ़ तहसील कहां पर है? अजमेर। यहां पर आ जाएगा। ठीक है, सेंदरिया ध्यान रखना, सेंदरिया जो है वर्तमान में ब्यावर के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? ब्यावर। ब्यावर हमारा क्या बन गया है? नया जिला बन गया। ध्यान रखना, सेंदरिया कहां पर आएगा? ब्यावर में। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि इनको एक बार मैं यहां पर और लिख देता हूं, इनके उपनाम में जो आ जाएगा वो कौन कौन से आएंगे? ध्यान रखना, इनको कहा जाता है गोरक्षक देवता। गोरक्षक देवता इन्हीं को कहा जाता है गोरक्षक देवता। इन्हीं को कहा जाता है काला बाला के देवता। काला बाला के देवता। इन्हीं को कहा जाता है सांपों के देवता। इन्हीं को कहा जाता है धोलिया वीर। क्या कहा जाता है? धोलिया वीर कहा जाता है। किनको कहा जाता है? तेजाजी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरक्षक देवता, काला बाला के देवता और सांपों के देवता और धोलिया वीर। काला बाला के देवता, काला होता सांप और बाला गांव के अंदर पहले क्या होता था? एक रोग होता था, उस रोग का नाम है नारू रोग। कौन सा रोग? नारू रोग। बड़े बुजुर्गों से पूछना कि जो वाले होते हैं, वाले जो होते थे, वाले अपने जो पुराने लोग उनके पैरों के अंदर होते थे वाले, इनको कहा जाता नारू रोग। और तेजाजी इनके वगैरह, ये तेजाजी की पूजा करने पर ये रोग क्या हो जाता था? खत्म हो जाता था। इसलिए इसको क्या कहा? काला बाला के देवता कहा गया। ठीक है, याद रहेगा।
इसके बाद देखना कि और क्या क्या बात आती है कि यहाँ पर ये सारी जो बातें लिखी गई वो किसके बारे में लिखी गई, तेजा जी के बारे में। लेकिन मैं एक बार यहाँ पर और लिख देता हूँ, तेजा जी के प्रमुख पूजा स्थल, प्रमुख पूजा स्थल, प्रमुख पूजा स्थल। और प्रमुख पूजा स्थल में कौन कौन से स्थान आ जाएंगे, ध्यान रखना। प्रमुख पूजा स्थल में जो स्थल आ जाएंगे वो आ जाएंगे, तो वो कौन कौन से आएंगे, ध्यान रखना। एक का नाम प्रमुख पूजा स्थल में जो आ जाएंगे, प्रमुख पूजा स्थल में जो आ जाएंगे वो ध्यान रखना कौन कौन से। तो ध्यान एक हो जाएगा, सबसे पहले इनसे संबंधित स्थल लेना। सबसे पहले पापू जी बोल रहा हूँ मैं, इनका तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था, ध्यान रखना, खड़नाल नागौर, यहाँ पर बनेगा प्रमुख पूजा स्थल, एक ही हो गया। इसके बाद हो जाएगा खड़नाल नागौर के बाद हो जाएगा सुरसुरा, कौन सा हो जाएगा, सुरसुरा। इसके बाद हो जाएगा नंबर 3 पर सेंदरिया, कौन सा हो जाएगा, सेंदरिया हो जाएगा। एक काम करता हूँ मैं इनको ऊपर ही लिख देता हूँ, कौन सा हो जाएगा, सेंदरिया हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। प्रमुख पूजा स्थल किसके, तेजा जी के, प्रमुख पूजा स्थल। प्रमुख पूजा स्थल में कौन कौन से आ जाएंगे, ध्यान रखना। एक तो इनका जहां पर जन्म हुआ वो कौन सा है, ध्यान रखना, खड़नाल नागौर। एक जो हो जाएगा वो पनेर हो जाएगा, पनेर क्यों, क्योंकि इनकी यहाँ पर क्या हुई थी, सगाई वगैरह हुई थी, पनेर अजमेर। एक जो हो जाएगा वो हो जाएगा सुरसुरा, और सुरसुरा कहां पर पड़ेगा, ध्यान रखना, सुरसुरा पड़ेगा किशनगढ़ तहसील अजमेर के अंदर, ठीक है। एक जो इनका पूजा स्थल हो जाएगा वो नंबर 4 पर जो हो जाएगा सेंदरिया में क्या हुआ था, ध्यान रखना, सेंदरिया में क्या हुआ था कि सांप ने कहां पर डसा, तेजा जी ने सेंदरिया में डसा था, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो ध्यान रखना पढ़ रहे थे, प्रमुख पूजा स्थल सेंदरिया हो गया। सेंदरिया कहां पर पड़ता है, ध्यान रखना, सेंदरिया वर्तमान में ब्यावर जिले के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है, हमारे ब्यावर जिले के अंदर, ठीक है। नंबर 5 पर जो इनका जो प्रमुख पूजा स्थल आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, भावता आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, भावता। और भावता कहां पर पड़ता है, ध्यान रखना, भावता भी कहां है, नागौर के अंदर। भावता कहां है, नागौर के अंदर। नंबर 6 पे इनका जो पूजा स्थल आ जाएगा वो जो आएगा बांसी दुंगारी, कौन सी, बांसी दुंगारी। और जो बांसी दुंगारी है वो ध्यान रखना, ब से याद रख लेना, आप क्या रखोगे, बूंदी। कहाँ पड़ती है बांसी दुंगारी, बूंदी। ये इनके जो है वो प्रमुख पूजा स्थल हो जाएंगे। ध्यान रखना, खड़नाल नागौर में यहाँ पर तेजा जी का सबसे ध्यान रखना, जो सुरसुरा में जो इनकी मृत्यु हुई थी, सुरसुरा जहां पर सांप ने डसा था, और सुरसुरा में किसने डसा था, सांप ने डसा था। ये क्या है, तेजा जी का सबसे बड़ा मंदिर। और यहीं से तेजा जी की जागीर्ण निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है, जागीर्ण, या इसको हम लिख देंगे जागती जोत। क्या लिख देंगे, जागती जोत। अगर किसी मंदिर से अपन वहां की जोत वगैरह लानी है और बाद में अपन पूजा वगैरह करते हैं, जागती जोत वहां से लाई जाती है। कहां से लाई जाती है, ध्यान रखना, सुरसुरा जो किशनगढ़ अजमेर में, यहाँ से। ये इनकी जो बांसी दुंगारी बूंदी के अंदर, भावता नागौर के अंदर, और सेंदरिया ब्यावर जिले के अंदर आ जाएगा। सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर के अंदर आ जाएगा। पनीर जो है वो अजमेर के अंदर, और खड़नाल इनके जहां पर इनके क्या हुआ था, जन्म हुआ था। क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। क्या हुआ, जन्म। यहाँ पर इनकी ये जो स्थल है वो इनकी क्या है, प्रमुख पूजा स्थल में आ जाएंगे। अब जो बात होती है वो क्या बात होती है, ध्यान रखना कि एक औरत का नाम आता है जिसका नाम है, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, उसका नाम है लाछा गुजरी। एक गुज्जर महिला थी, लाछा गुजरी। अगर आपको पूछे कि लाछा गुजरी की छतरी कहां पर स्थित, ध्यान रखना, नागौर के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है,
नागौर के अंदर। इसकी छतरी कहाँ पर स्थित है? नागौर। लाछा गुजरी के पास क्या थी? ध्यान रखना, गाय थी। क्या थी? गाय। अब जो तेजाजी की जो कहानी स्टार्ट होती है वो कैसे स्टार्ट होती है, अब देखना, आप सुनना ध्यान से, बढ़िया बढ़िया से सुनना कि होता क्या है कि जब लाछा गुजरी की गाय थी और उन गायों को ले जाता, कौन ले जाता है? मेर मीणा लोग ले जाते हैं। कौन ले जाते हैं? मेर मीणा लोग ले जाते हैं। अब जो होता क्या है, तो ध्यान रखना, क्या हो जाता है कि इनकी जो कहानी स्टार्ट होती है वो कैसे होती है, ध्यान रखना। तेजाजी, वैसे इनका तेजाजी की जो सगाई है वो पहले ही हो जाती है और बाद में जो अपने कहते हैं वो मुकलावा या गोना वगैरह वो बाद में होता है। बचपन में ही इनकी क्या हो गई थी? सगाई हो गई थी। ठीक है, ये जो अपने तेजाजी है वो तेजाजी एक किसान परिवार से बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे? किसान परिवार से बिलोंग करते थे। तो किसान परिवार से जो भी बिलोंग करते हैं, देखो आप, जो भी किसान वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं? हल जोतने के लिए सुबह सुबह जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि रात को दिन में क्या पड़ता है, उसको बोलते तावड़ा या ताप ज़्यादा अधिक रहता है, इसीलिए दिन में हल वगैरह चला नहीं पाते हैं। तो पुरुष पहले जमाने में क्या करते थे कि हल चलाने के लिए खेतों के अंदर सुबह सुबह निकल जाते थे। 4-1 बजे के आसपास निकलते, 4-5 बजे के आसपास निकलते, और इतना सुबह सुबह खाना भी नहीं बनता था, बन भी जाता तो कहाँ सुबह सुबह भाता नहीं है, तो क्या करते थे वो ऐसे भूखे भूखे चले जाते थे और सुबह जाकर खेत वगैरह जोतते थे। और होता क्या है कि बाद में एक दिन तेजाजी की जो बहन थी, भाभी, तेजाजी की जो भाभी थी वो क्या करती है, खाना लेकर लेट पहुंचती है। 12-1 मतलब ये समझ लो 1-2 बजे की बात होगी, इतने पहुंची होगी। तो तेजाजी सुबह से गए थे और तेजाजी को आया गुस्सा। तेजाजी ने कहा कि आप आज इतना लेट क्यों लेके आए हो? आप समझते ही कुंवारों की, जो कुंवारे लड़के होते हैं उनका दर्द ऐसा ही होता है, और कुंवारों को कोई गाड़ता ही नहीं, ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं गाड़ता, काम ज़्यादा करवाते, रोटी कम देते हैं। अभी तो भले देते हैं, पहले काम ज़्यादा करवाते थे, ध्यान रखना। तो तेजाजी क्या करते हैं, खेत के अंदर हाथ चला रहे थे, गुस्सा हो जाते हैं और बाद में अपनी भाभी से कहते हैं इतना लेट खाना लेके क्यों आई? और भाभी का जो तेवर होते हैं वो आपने देखे ही होंगे। जिसके घर में भाभी होगी वो कमेंट में बताना कि तेवर कैसे रहते हैं भाभी जी के यूँ। तो भाभी जी से पूछा कि आज इतना लेट खाना लेके कैसे आए हो? भाभी जी ने जवाब दिया कि इतने ही फुल्का खाने का हो रहा है तो गरम गरम खाने की हो रही है तो अपनी वाली को ले आओ। अब तेजाजी को पता नहीं था कि अपनी वाली है का। तेजाजी गुस्से में आ जाते हैं और टिफिन पैक करके तेजाजी क्या करते हैं, वहां से रवाना होते हैं और सीधे जाते हैं अपनी मम्मी के पास। तेजाजी के मन में सवाल पैदा होता है कि जो भाभी जी वो कह रहे अपनी वाली है तो है कौन? तो होता क्या है, तेजाजी अपनी मम्मी से पूछते हैं अपनी वाली मतलब पेमल का पता पूछते हैं और वहां से सीधा तेजाजी तैयार व्यार होकर तेजाजी घोड़े पर बैठते हैं, भाला वाला लेते हैं, तलवार वाला लेकर चलते हैं, बढ़िया तैयार व्यार होकर घर से निकलते हैं। और ये जब जाते हैं, इनकी जो सगाई हुई थी वो पनेर अजमेर में हुई थी, पनेर राजचंद्र की पुत्री थी, पेमल से हुई। अब होता क्या है कि जब ये गए वहां पर तो इनके पास एक गाड़ी थी जिसका नाम लीलन एक्सप्रेस। क्या नाम है इनकी गाड़ी का? नाम क्या है? लीलन एक्सप्रेस। ध्यान रखना, लीलन एक्सप्रेस के नाम से ट्रेन चलती है। अजमेर प्लस नागौर, यहाँ पर एक ट्रेन चलती है, उस ट्रेन का नाम है लीलन एक्सप्रेस। ये तेजाजी के घोड़ी के नाम पर ही ट्रेन का नाम रखा जाएगा। और अजमेर और नागौर में ये क्या है तो विशेष पूजनीय, विशेष क्या है ये? पूजनीय। अजमेर और नागौर में ये क्या है? विशेष पूजनीय। अब होता है क्या है कि ये ट्रेन मतलब अपनी जो लीलन एक्सप्रेस, यूँ समझ लो इनके उस तरह उस जमाने की बुलेट थी, यहाँ से लेके जाते हैं और वहां जाते हैं तो लीलन एक्सप्रेस जो घोड़ी की जो पैर की आवाज़ है वो शाम तक, सुबह निकलते शाम तक वहां पहुंच जाते हैं। ये अपने ससुराल पहुंचते हैं। ससुराल पहुंचते तो वहां सासू माँ पहले से ही दूध वगैरह निकाल रहे थे, शाम को पहुंचते ऐसा बताया जाता। शाम को ससुराल वहां पर इनकी जो सासू माँ थी वो दूध निकाल रही थी। और जब जैसे ही घोड़ी अंदर प्रवेश करती है, लीलन की आप सोचो आवाज कैसी आ रही होगी। तो लीलन जैसे ही प्रवेश करती है और वैसे ही होता क्या है कि जो भैंस वगैरह थी जो जहां दूध निकल रही थी इनकी सासू माँ, वो उछल जाती है और उछलने के बाद अब वो अपने देखे बिना ही बोल देते, खरी खोटी सुना देते। आपको पता ही होगा कोई भैंस वगैरह होती है वो दूध नहीं निकालने देती, कि कोई वगैरह पास वगैरह जाता है तो वो उछल जाती है।
लात वगैरह मारती है, दबा के लात वगैरह मारती है, ध्यान रखना। खरी खोटी बोला सुना देती है इनकी सासू माँ, और वहां से ये निकल जाते हैं, वापस निकल जाते हैं और ये लाछा गुजरी के घर पे रुकते हैं। बाद में इनके वाली पेमल को भी पता लगता है, पेमल इनकी सहेली को भेजती है पीछे पीछे, और पेमल के लाछा गुजरी के वहां पर रुकवाती है। और होता है क्या है कि रात को मेर मीणा वो लाछा गुजरी की गाय को क्या कर लेते हैं, अगवा कर लेते हैं, मतलब यहाँ से गायों को लूट कर ले जाते हैं। बाद में लाछा गुजरी है वो मेर मीणाओं से लाछा गुजरी वो तेजाजी से रिक्वेस्ट करती है, और तेजाजी क्या करते हैं, उन गायों को छुड़ाने के लिए जाते हैं। और जाते वक्त ऐसा बताया जाता है कि तेजाजी रास्ते में जब जा रहे थे तब होता क्या है कि रास्ते में जब जा रहे थे तब एक सांप और सपनी जल रहे थे, सांप और सपनी जल रहे थे, और तेजाजी ने गलती से एक जो सपनी थी वो तो जल गई थी ऐसा बताया जाता है, और सांप को बाहर निकला तब सांप कहता है कि तेजाजी आपने मुझे बचाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या कर दी? बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे 100 वर्षों के बाद मतलब इस धरती से क्या मिल रहा था, धरती से मुझे क्या मिल रहा था, मतलब इस धरती से मैं जाना चाहता था, और आपने वापस इस धरती पर मुझे लग दिया, मुक्ति मिल रही थी मुझे इस धरती से। इसलिए ध्यान रखना, इस जमाने में तो भलाई का जमाना है भी नहीं, इतना भी ध्यान रखना। आप किसी के लिए कुछ भी करो लेकिन वो आपको कभी भी नहीं काटेगा, ध्यान रखना। कितना भी उसके लिए मर जाओ तो भी कोई आदमी ऐसा बुरा होगा वो कभी भी आपका नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। तेजाजी ने ऐसी गलती कर दी और इसकी सजा तेजाजी को भुगतनी पड़ी। वो साहब कहता है कि अब आपने ऐसी गलती की, बहुत बड़ी गलती कर दी मुझे बचाकर, इसका दंड आपको मिलेगा। तेजाजी ने कहा मेरा चलो ठीक है दंड मिलेगा। क्या दंड मिलेगा? उसने कहा कि मैं आपको डसूंगा। बाद में तेजाजी क्या करते हैं, तेजाजी सांप को वचन देके जाते हैं कि मैं वापस आऊंगा। इसके बाद अभी मैं बढ़िया काम के लिए जा रहा हूँ, लाछा गुजरी की जो मेर मीणा वो गाय लेके उनको छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ, वापस आकर आपसे मिलूंगा, मुलाकात करूंगा, और आप उस समय मुझे डस लेना। तब कहते हैं कि सांप कहता है कि गए गुजरे क्या पता आए कि नहीं आए। तब तेजाजी कहते हैं मैं वचन का पक्का हूँ। क्या हूँ? वचन का पक्का हूँ। तब कहते हैं वैसे वचन के लिए कहा गया, उस जमाने के लोग वचन के पक्के थे, अभी झूठी झूठी कसम भी खा जाते हैं। कहते हैं कि प्राण रघुकुल रीत चदा चली आ रही, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, ये कहावत है पुरानी। वचन नहीं जाता था पहले, लोग वचन नहीं तोड़ते, वचन के पक्के होते थे उस समय आदमी। अब होता क्या है, जब मेर मीणाओं से मैंने लिखवा मांडवलिया अजमेर में मेर मीणाओं से ये गाय छुड़ा कर लेके आते हैं। किसके लेके आते हैं? लाछा गुजरी के, और लाछा गुजरी को गाय वगैरह सौंपते हैं। उस समय होता क्या है कि जब तेजाजी मेर मीणाओं से युद्ध कर रहे हुए थे तब पूरा शरीर है वो लूहलुहान हो गया था। कैसा हो गया था? लूहलुहान हो गया था। और बाद में होता क्या है कि ये जब इनकी जो मुलाकात जो कहाँ पर होती है, ध्यान रखना, सेंदरिया में होती है। किस किस की होती है? सांप और तेजाजी की जो मुलाकात होती है वो सेंदरिया में होती है। कहाँ पर होती है? ये लिखा मैंने सेंदरिया। यहाँ सेंदरिया में क्या होती है? दोनों की मुलाकात होती है। और सांप ने जहां पर तेजाजी को डसा उस जगह का नाम है सेंदरिया, जो सेंदरिया वर्तमान में हमारे कहाँ आएगा? ब्यावर में। यहाँ पर जब सांप ने डसा तब जब सांप के पास तेजाजी गई तब कहता है सांप कि मैं डसू तो डसू कहाँ, आपके पूरे शरीर पर लूहलुहान खून ही खून, कहां पर डसू मैं? तेजाजी कहते हैं आप चिंता मत करो, आपके लिए मैंने एक जगह बचा कर रखी है, मेरे अंदर मुंह के अंदर जो जीभ है उस जीभ के ऊपर आप डस सकते हो। एक ही मेरे शरीर का एक ही जो अंग है वहां पर जो जहां पर घाव नहीं हुआ। तब तेजाजी घोड़ी पर बैठे हुए, आप लोगों ने जो चित्र देखा होगा, और तेजाजी घोड़ी पर बैठे हुए, इनकी घोड़ी के पैरों के पीछे होकर जो इनका जो सांप है वो तेजाजी के यूं करके मुंह पर, जिनकी जीभ पर डंक मार रहा है, वो वाला सीन। यहाँ पर सांप को डस लेता, सांप डस लेता किसको? तेजाजी को डस लेता है। और जब तेजाजी को डसता है यहाँ पर डसवा कर तेजाजी सेंदरिया से जाते हैं, सुरसुरा तक जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं? सुरसुरा तक जाते हैं। और यहीं पर सुरसुरा में क्या हो जाती है? तेजाजी की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु। जब ये मृत्यु होती है तो इनकी लीलन एक्सप्रेस, लीलन एक्सप्रेस क्या करती है? संदेश लेकर जाती है। क्या लेके जाती है? संदेश। और ये जो संदेश है वो किसके पास लेके जाती है? इनकी पत्नी के पास लेके जाती है। किसके पास लेके जाती है? पत्नी के पास। और पत्नी को जब ये संदेश मिलता है तो होता क्या है कि बाद में पेमल भी इनके साथ क्या हो जाती है? सती हो जाती है। ये इनकी
बाद में क्या हो जाती है, सती हो जाती है। और लाछा गुजरी जो नागौर की थी, सॉरी अजमेर की थी, लाछा गुजरी जहाँ की थी अजमेर साइड, अजमेर की थी लाछा गुजरी। तेजा जी की ये सारी कहानी सुनकर लाछा गुजरी क्या करती है, ध्यान, लाछा गुजरी नागौर आ जाती है, खड़नाल आ जाती है। और यहीं पर खड़नाल में लाछा गुजरी की क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई, छतरी बनी हुई। एक कहानी और आती है, तेजा जी, तेजा टेर, जो तेजा जी के गीत वगैरह गाते हैं। पहले जमाने में आप लोगों को पता होगा, धान वान रोपते थे, तब लोग एक खेत में जो लोग होते थे वो रोपते समय गीत गाते, इसके बाद पास वाला गीत गाता, इसके बाद इसके पास वाला और गीत गाता, यूं मतलब झेलते थे एक दूसरे को, गीतों को झेलते थे और बढ़िया से गीत गाते। और सुबह सुबह भी खेतों के अंदर जाते तो भी गीत गाते गाते धान वगैरह रोपते थे। तो ध्यान रखना, तेजा जी के गीत गाते लोग पहले खेतों के अंदर जाकर, बढ़िया धन वगैरह हुई। किसान बुआई करते समय किसके गीत गाते हैं, तेजा जी के। और वर्तमान में हमारा ट्रेंड जो चल रहा है, ट्रैक्टर घुमाना, बैल भी खत्म हो गए हमारे, ना बैल है, कुछ नहीं है, बैल भी खत्म कर दिए। अब गीत गाए तो गाए किसके साथ, ट्रैक्टर के साथ गाए। ट्रैक्टर वाला वैसे इतना सा स्पीकर लेके आता है और उसके अंदर सपना चौधरी के गाने लगाता है, तेरी आख्या का यो काजल मने घायल करके। अब कहाँ से फसल होगी आपके घर में, फसल ही नहीं होगी। सपना चौधरी के गाने चलाओगे खेत के अंदर, तेजा जी के चलाओ तो अब फसल भी होगी। सपना चौधरी के गाने गाओगे तो चलाओगे ट्रैक्टर के, कहाँ फसल होगी। पहले बैल हुआ करते, बैल से अच्छी खेती होती थी और तेजा जी के गीत गाते थे। और गोगाजी चौहान के नाम पर हम एक धागा बांधते थे, धागा बांधते थे गोगाजी चौहान के नाम, जिसमें 9 गांठें होती थी, जिसको गोगा राखड़ी कहा जाता था। अभी फसल इसीलिए हमारे घरों में फसल नहीं होती, जब आप छोटे थे तब खूब सारी फसल होती थी कि नहीं होती थी, कमेंट करके बता ना आप लोग मुझे। ये जो कहानी थी हमारी किसकी थी, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, गोरक्षक देवता किसको कहा जाता है, तेजा जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तेजा जी को, ठीक है। किसको कहा जाता है, तेजा जी की अजमेर और नागौर में विशेष पूजनीय है। ध्यान रखना, एक बात और रखना, एक बार मैं पूरा वापस रिवीजन करो आपके सामने। तेजा जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ, ध्यान रखना, खड़नाल नागौर में। कहाँ पर हुआ, खड़नाल। कब हुआ था, ध्यान रखना, 1073 ईस्वी में माघ शुक्ल चतुर्दशी को। इनके जो पिताजी का नाम क्या था, ध्यान रखना, पिताजी का इनका जो नाम था वो था ताहड़जी जाट। माता जी का नाम था राम कुंवरी नाम था। इसके बाद इनकी पत्नी का नाम था पेमल नाम था, जो पेमल नाम था, पनेर की थी, रायचंद्र की पुत्री थी। इनको किस उपनाम से जाना जाता है, ध्यान रखना, काला बाला के उपनाम से जाना जाता है। गोरक्षक देवता भी कहा जाता है इनको। किनको कहा जाता है, तेजा जी को। इसके बाद इनको कहा जाता है धोलिया भी कहा जाता है, सांपों के देवता भी कहा जाता है। इनकी जो गाड़ी या वाहन का नाम था लीलन एक्सप्रेस। क्या नाम था, लीलन एक्सप्रेस के नाम से याद रखना। अजमेर और नागौर के मध्य ट्रेन चलती है, उसका नाम है लीलन एक्सप्रेस, गोगा जी के वाहन के नाम पर ही। इसके बाद इनको किस और इनके जो प्रमुख पूजा थे वो खड़नाल नागौर में हो जाएगा, सेंदरिया हो जाएगा। सेंदरिया कहाँ पड़ता, ब्यावर में। इसके बाद सुरसुरा हो जाएगा, भावता हो जाएगा, भावता नागौर, और बांसी डुगरी बूंदी के अंदर हो जाएगा। ये इनके क्या है, एक पनेर के अंदर हो जाएगा। सुरसुरा जो तेजा जी का सबसे बड़ा, जहाँ पर मृत्यु इनकी सबसे बड़ा पूजा स्थल मान लो, वहीं से जागीर निकल जाती, जागती जोत निकाली जाती है, ध्यान रखना। और क्या बातें हैं, तो सेंदरिया में तेजा जी को किसने डसा, सांप ने डसा। और सुरसुरा में इनकी क्या होगी, मृत्यु होगी। पनेर में क्या होती है, इनकी सगाई होती है। पनेर में जो पुजारी होता है वो माली जाति का होता है। किसका होता है, माली जाति। मांडवलिया में, अजमेर में क्या होता है, ध्यान रखना, इनका क्या हुआ, मेर मीणा से युद्ध हुआ। वर्तमान में क्या है, मेर मीणा, जो वर्तमान में मेर मीणा कहाँ के थे, आमेर के थे। और कहाँ पड़ता है, जयपुर ग्रामीण के अंदर पड़ता है। 7 सितंबर 2010 में भारतीय डाक विभाग द्वारा तेजा जी पर क्या डाक टिकट घोषित किया गया, कितने रुपए का, 5 रुपए का, इतना ध्यान रखना। और क्या बात है, तेजा जी का जो सबसे बड़ा मेला पड़ता है वो परबतसर में पड़ता है, तेजा जी का पशु मेला। परबतसर में जो मेला पड़ता है, परबतसर पशु मेला पड़ता है। और परबतसर वर्तमान में किस जिले के अंदर चला गया, ध्यान रखना, डिडवाना कुचामन के अंदर। ये जो मेला है वो आय की दृष्टि से, राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि इस मेले जो यहाँ पर जो मूर्ति है परबतसर में, जोधपुर के एक शासक थे अभय सिंह के काल में यहाँ पर लाई गई थी, जोधपुर से यहाँ लाई गई थी, ऐसा बताया जाता है। राजस्थान में आय की दृष्टि सबसे। इसके बाद इनका मेला कब पड़ता है, ध्यान रखना, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन पड़ता है, जिस दिन क्या आती है, तेजा दशमी। तेजा डेर क्या है, तो ध्यान रखना, अच्छे से मैंने समझा दिया। तेजा डेर या तेजा जी गीत कब गाया जाएगा, बुआई करते समय। आज के इस सेशन में इतना ही रहेगा और हम मिलेंगे कल 2 लोक देवताओं के साथ, ठीक है। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद और जय हिंद।
क्लास को शेयर करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना, अधिक से अधिक और सब्सक्राइब जरूर करवाना। थैंक यू।